सीताराम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम सभी को पता है कि हमने चौथा चैप्टर वाचन कौशल और पठन कौशल, ये चौथा चैप्टर है हमारा, ये शुरू कर दिया है। कल हमने वाचन के बारे में पढ़ा था, आज हम वाचन का अर्थ पढ़ेंगे। कहता किसी भी लिखित सामग्री को पढ़ना ही वाचन कहलाता है। जो कोई लिखी हुई सामग्री है, जैसे ये लिखा हुआ सामग्री है हमारे पास, इसको पढ़ना क्या कहलाता है? वाचन कहलाता है। पाठन का अर्थ केवल पुस्तक को पढ़ना मात्र नहीं है, वरन पढ़कर उसे समझना और उसका अर्थ ग्रहण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कहता कि जब हम एक बार किसी चीज को पढ़ लेते हैं ना, पाठन या वाचन का मतलब ये नहीं है कि हमने किसी चीज को बस पढ़ लिया। पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अगर जब तक हम उसे समझेंगे नहीं और जो है उसे ग्रहण नहीं करेंगे। उसके कहने का मतलब है कि उस पाठन का, उस वाचन का जो है कोई फायदा नहीं है जब तक हमने क्या नहीं किया, उसे समझा नहीं अच्छे से और उसको जो है, उसके रहस्य को जो है ग्रहण नहीं किया। कहता बिना अर्थ ग्रहण किए पढ़ने को पाठन नहीं कहा जा सकता। जब तक हम किसी जो चीज पढ़ रहे हैं उसका हम अर्थ ग्रहण नहीं करते हैं तो हम उसे पाठन जो है नहीं कह सकते हैं। वाचन शिक्षण द्वारा शिक्षक बच्चे को पढ़ना सिखाता है। वाचन शिक्षण के द्वारा टीचर क्या करता है? बच्चे को क्या करना सिखाता है? पढ़ना सिखाता है। वह पहले बच्चे को लिपिबद्ध अक्षरों का ज्ञान करवाता है। लिपिबद्ध अक्षरों का पहले ज्ञान करवाया जाता है। अ है, न है, ये है, आ ई की मात्रा, उ की मात्रा, ये है। फिर पहले आ ई की मात्रा, ये सब का करवाया जाता है और उसके बाद फिर अक्षरों को जोड़ कर शब्दों को पहचानना सिखाता है और फिर उसे पढ़ने की ओर क्या करता है? अग्रसर करता है। कि पहले वो उसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी बड़ी ई, ये ऐसे, ऐसी वाली लाइंस, ये सब सिखाता है और फिर जो है इसे जोड़कर एक अक्षर बनाता है और उन अक्षरों को जोड़कर क्या है? शब्द बनाता है और फिर उसे पढ़ने के लिए अग्रसर करता है। कहता वाचन को ज्ञानार्जन की कुंजी कहा गया है। वाचन को क्या कहा गया है? ज्ञानार्जन की कुंजी कहा गया है। कि ज्ञान को अर्जित करने की कुंजी क्या है? वाचन है। विभिन्न विद्वानों ने वाचन की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। अब भाई देखिए, कोई भी चीज अगर टॉपिक है तो उसकी परिभाषाएं फिर क्या है? वो आती ही आती हैं, सब देते हैं। सारे वैज्ञानिक, सारे जितने भी मतलब विद्वान होते हैं, सब अपनी अपनी भाषाएं देते हैं, डेफिनेशंस देते हैं, अपनी जो है परिभाषाएं देते हैं। ठीक है, तो चलिए पाठन की भी जो कुछ है उन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहला है कैथरीन ओकानर। कैथरीन ओकानर ने क्या कहा है? सबसे पहला है कैथरीन ओकानर। उसने कहा है कि वाचन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिससे दृश्य, श्रव्य एवं गतिवाही सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगमन केंद्र से संबंध निहित है। कहता वाचन जो है ना, वह जटिल अधिगमन मतलब आने जाने की आवाजाही की जो है प्रक्रिया है, अधिगमन की प्रक्रिया है, जिसमें कि क्या होता है कि जिसमें दृश्य, श्रव्य, जो सुनने और देखने और गतिवाही सर्किटों का जो मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। उसका कहने का अर्थ है कि जो हम दृश्य और श्रव्य उपकरण जो हम देखते हैं उनका क्या संबंध जो है, सीधे क्या है, एक तरीके से वो हमारे दिमाग के साथ संबंध रखते हैं। जैसे कि सर्किटों के साथ जो है वो तार एक कनेक्टेड होती है ना, जैसे जो लाइट जगाने वाला सर्किट होता है उसके साथ जो तार कनेक्ट होती है, वैसे ही ये जो है दृश्य, श्रव्य, ये जो है ये एक तार का काम करते हैं और हमारा दिमाग जो है वो एक तरह से सर्किट का काम करता है, ये उसने कहा है। ठीक है, इसको पूरा वैसे ही लर्न करना होता है, इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखना होता है। इसमें हम बिल्कुल भी अलग मतलब अपनी लैंग्वेज नहीं लिख सकते हैं, समझ के। आगे है डोनाल्ड मायल। डोनाल्ड मायल ने कहा है, कहता वाचन और लेखन की तुलना करते हुए लिखते हैं कि लिखने में मौखिक भाषा को स्थायी रूप प्रदान किया जाता है। कि जब तक हम देखिए,
अब लिखा हुआ है तो ये एक तरीके से क्या है, स्थिर है, स्थायी है, अब इसे मिटाया नहीं जा सकता इसे चुराया नहीं जा सकता, ठीक है, इसे हटाया नहीं जा सकता, ये एकदम स्थायी है। तो मौखिक भाषा को अगर स्थायी रूप प्रदान करना है तो वो कैसे किया जा सकता है, वो लिखने की सहायता से किया जाता है, लिख कर किया जाता है। और वाचन में इसका उल्ट किया जाता है। और वाचन में क्या मतलब, उल्ट किया जाता है। इसमें क्या है, लिखने, मौखिक भाषा को स्थायी करने के लिए लिखा जाता है, और यहाँ क्या है, लिखी हुई चीज को बोला जाता है, मौखिक की अभिव्यक्ति करी जाती है। लिखा हुआ है उसे मौखिक अभिव्यक्ति करी जाती है, मुंह से बोला जाता है। ये उल्टा हो गया ना, वहां लिखा हुआ बोला, मुंह से बोला हुआ लिखना होता है, यहाँ पर लिखा हुआ मुंह से बोलना है। तो इस तरीके से क्या है, ये उल्टा है। आगे है डॉक्टर श्री रघुनाथ मुखर्जी। डॉक्टर श्री रघुनाथ मुखर्जी ने क्या कहा, वह कहते हैं कि पठन एक कला है, यह एक कला है, पढ़ना जो है एक कला है, एक आर्ट है, यह ज्ञानार्जन की कुंजी है, ज्ञान को अर्जित करने की ये क्या है, कुंजी है। वाचन शक्ति ठीक रहने पर ही मनुष्य जो है जटिल से जटिल विषय पढ़कर समझ जाता है। अगर उसकी पढ़ने की क्षमता अच्छी है, उसकी पढ़ने की शक्ति ठीक है या अच्छी है ना, तो वो क्या है, टफ से टफ, जटिल से जटिल, मुश्किल से मुश्किल विषय भी जो क्या है, पढ़कर उसे क्या है, समझ जाएगा। ठीक है, कहता उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि वाचन पूर्ववत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है। कि जो वाचन है वो क्या है, ध्वनियों के प्रतीक हैं, ये अ अनार है, ये अ आम है, छोटी इमली, क ख घ, ये सब जो है ध्वनियों के प्रतीक, लिपिबद्ध, ये जो पूरी भाषा है, शब्दों को पढ़कर जो अर्थ ग्रहण करा जाए, उसे सिर्फ पढ़कर और बस छोड़ नहीं देना, उसे पढ़कर उसे समझिए उसमें क्या लिखा है, तो उसको क्या कहा जाता है, पठन कौशल या वाचन कहा जाता है, या पठन कहा जाता है। ठीक है, ग्रहण करना, ये मेन पॉइंट है कि ग्रहण करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लिया और छोड़ दिया, फालतू की ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना है रीडिंग करके, उसे सही तरीके से पढ़ना है, उसके बाद उसे समझना है, ग्रहण करना है, उसके अर्थ को ग्रहण करना है। तो यही हमें भी करना चाहिए, हम जितना भी पढ़ते हैं चाहे थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन अच्छे से पढ़ें और उसके अर्थ को क्या है, ग्रहण करें। ठीक है, उसको बस पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है ऐसे फालतू में। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा। तो धन्यवाद बहुत बहुत।